नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार बेहतरीन होगा, स्वास्थ्य भी बहुत जबरदस्त होगा। आज की यह वीडियो एक ऐसी मैराथन होगी, यानी हिस्ट्री पर मैराथन। एकमात्र वीडियो के अंतर्गत हम 500 प्रश्नोत्तर की बात करेंगे, यानी पूरे 500 क्वेश्चन। यानी इस वीडियो को देखिएगा, पूरे हिस्ट्री का निचोड़ आपके दिमाग में फीड होने वाला है। यानी आने वाले 1 घंटे को कंसंट्रेशन के साथ वन लाइनर के तौर पर आप एंजॉय करिएगा। हो सकता है वीडियो उबाऊ लग सकता है, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है जो मस्ती से पढ़ना है गाइस, क्योंकि चीजें आसान होने वाली तभी हैं जब अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से पढ़िएगा, कोई भी अधूरा ज्ञान बच्चे को नहीं लेना है। बिल्कुल मत पढ़िएगा, जितनी देर पढ़िएगा लेकिन ईमानदारी। क्लियर है? यदि पहली बार विजिट करे हैं हरशेरनी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी इंडिया में मिलियंस बच्चे पढ़ते हैं, मिलियंस परिवार यहां से, लाखों बच्चे यहां पर हर 6 महीने में एग्जाम को बीट करते हैं। हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही उम्दा चल रही होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास के 500 ऐसे प्रश्नों की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करें। इससे पहले कि आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और साथ साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। भारतीय शासन के प्राचीन शब्द सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो भारतीय शासन के जो सत्यमेव जयते हैं ये लिए गए हैं कहां से? उपनिषद से। उपनिषद के जो है मुंडको उपनिषद से ये लिए गए हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हड़प्पा के जो लोग थे उनकी जो सामाजिक पद्धति थी वो थी उचित समतावादी। कैसी थी? उचित समतावादी जो है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो प्रायः अपनी मकान जो है पक्की ईंटों से बनाते थे। किससे? पक्की ईंटों से। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा भवन है वो धान्यागार माना गया है। किसी धान्यागार को जो है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन माना गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? हड़प्पा जो है वो सबसे ज्यादा, उस समय के जो लोग थे वो कपास के उत्पादन में सबसे ज्यादा अग्रणी थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हड़प्पा के निवासी कैसे थे? तो हड़प्पा के निवासी जो थे, हड़प्पा के जो लोग थे वो शहरी थे। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हड़प्पा के जो लोग थे वह शहरी थे या ग्रामीण? तो ये कैसे थे? शहरी थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह वाला नगर था वो था लोथल। कौन था? लोथल। अगले प्रश्न की बात करें। वेद शब्द का अर्थ है, तो वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ जो है ज्ञान से है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो भारतीय संगीत का जो उद्गम है वो सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। किसमें? सामवेद की संहिता में भारतीय संगीत का उद्गम खोजा जा सकता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहते थे? तो वैदिक काल में जो राजा अपनी जनता से कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? बलि। बलि को ही उस समय जो कर वसूला जाता था उसे क्या कहते थे? बलि। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो किसी जात के ऊपर नहीं थी, वो कैसी थी? व्यवसायिक के ऊपर। जो जिस तरह के काम करते थे उसी तरह उनको उसी वर्ण में बनाया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आर्य जातियों की प्राचीनतम बस्ती कहां थी? तो आर्य जातियों की जो प्राचीनतम बस्ती पाई गई वो कहां पाई गई थी? सप्त सिंधु में। कहां पे? सप्त सिंधु में। से आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। तो सबसे प्राचीनतम जो भारतीय सभ्यता है दोस्तों वो कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंदर धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित जानकारी प्राप्त होते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे ऋषभ। तो जैनियों के जो पहले तीर्थंकर थे ये कौन थे? ऋषभ। काफी बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। कहीं ना कहीं आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप क्लास को पूरा देखिएगा। बहुत कम ही समय में मैंने 500 प्रश्नों को लिया है और ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की।
त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। तो जो त्रिपिटक है ये बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बुद्ध का अर्थ है, तो बुद्ध का जो अर्थ है वो ज्ञान से है। किससे है? ज्ञान से है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान था वो कहां था? लुम्बिनी में। इनका जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सिकंदर महान किसका शिष्य था? तो सिकंदर जो था वो किसका शिष्य था? अरस्तु का। किसका? अरस्तु का शिष्य कौन था? सिकंदर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो झेलम नदी। झेलम नदी के किनारे जो है सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने आमने सामने जो है पड़ाव डाला हुआ था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार जो है ये बुद्ध का समय के शासक माने जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो बुद्ध धम्म और संघ मिलकर जो है त्रिरत्न कहलाते हैं। क्या? त्रिरत्न। तीन लोग हैं, बुद्ध धम्म और संघ जो है ये मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वर्धमान महावीर इंद्रियों को वश में करने के कारण किस नाम से विख्यात थे? तो वर्धमान महावीर इंद्रियों को वश में करने के कारण वो है जीन के नाम से विख्यात थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? भारत में जो जैन धर्म के संस्थापक थे वो थे महावीर। कौन थे? महावीर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। कैवल्य जो है जैन धर्म से संबंधित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? ये शाक्य गणराज्य थे। कौन से? शाक्य गणराज्य के जो है गौतम बुद्ध थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहां बुलाई थी? तो अशोक ने जो तृतीय बौद्ध परिषद है ये कहां बुलाया था? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में जो है अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद बुलाया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की जो रचना किया था किसने किया था? कौटिल्य ने। कौटिल्य ने जो है अर्थशास्त्र की रचना की थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। अशोक के द्वारा जो है तृतीय जो है बौद्ध परिषद को जो है संरक्षण प्रदान किया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो यूनानियों को भारत से बाहर निकालने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की थी? डेरियस फर्स्ट ने। डेरियस फर्स्ट जो है ये भारत में सबसे पहले चढ़ाई करने वाला शासक था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? तो यूनानी रोमन कला को जो है वो स्थान गंधार में प्राप्त हुआ था। कहाँ पे? गंधार में। गंधार में जो है यूनानी रोमन कला को स्थान प्राप्त हुआ था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ईस्वी सन 78 से प्रारंभ होने वाली शक संवत का संस्थापक कौन था? तो ये थे कनिष्क। कनिष्क जो है इन्होंने ही शक संवत की जो है प्रारंभ किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पूना ताम्रपत्र अभिलेख संबंधित है? तो पूना ताम्रपत्र जो अभिलेख है दोस्तों ये प्रभावती गुप्त से संबंधित है। किससे? प्रभावती गुप्त से जो है पूना ताम्रपत्र अभिलेख संबंधित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तो यह है तमिलनाडु। संगम युग का जो संबंध है ये तमिलनाडु यानी हम कह सकते हैं पश्चिम भारत से है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो सातवाहन का जो सबसे बड़ा शासक माना जाता है गौतमी पुत्र सतकर्णी को माना जाता है। किसे? गौतमी पुत्र सतकर्णी को जो है सातवाहन का सबसे बड़ा शासक माना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण के विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है गांधार कला के नाम से। किस नाम से? गांधार कला के नाम से जो है कुषाण काल में भारतीय ग्रीक शैली के मिश्रण को विकसित कला को जो है जाना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो ये थे पांड्य। पांड्य जो है संगम साहित्य के संरक्षक थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो स्थित है कहां पे? पाटलिपुत्र में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है तो कहीं ना कहीं से आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। आयुर्वेद के जो वैद्य चिकित्सा का भगवान माना जाता है किसे माना जाता है? धन्वंतरी को। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? कवि कालिदास जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज कवि थे। बात करें अगले प्रश्न की।
गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? तो गुप्त शासकों की जो सरकारी भाषा मानी जाती है वो संस्कृत मानी जाती है। क्या मानी जाती है? संस्कृत जो है गुप्त शासकों की सरकारी भाषा मानी जाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गुप्त वंश का वह कौन सा राजा था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो है हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। बात करते हैं अगले प्रश्न की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये कुमारगुप्त ने की थी। किसने की थी? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। हर्ष का राजकवि कौन था? तो हर्ष के जो राजकवि थे वो बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट जो है हर्ष के राजकवि थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो इलाहाबाद का जो स्तंभ शिलालेख है ये हरिसेन ने बनवाया था। किसने? हरिसेन ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो मूलतः जो चचनामा है अगर बात करें तो ये अरबी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? अरबी भाषा में जो है चचनामा को लिखा गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो करवाया था कृष्ण प्रथम ने। एलोरा कैलाश मंदिर का जो निर्माण है ये कृष्ण प्रथम ने करवाया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चतम स्थापित की थी? तो राजा राज प्रथम जो थे इन्होंने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चतम स्थापित किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवताओं को समर्पित हैं? तो अधिकांश चोल मंदिर जो है दोस्तों वो भगवान शिव को समर्पित हैं। किसे? भगवान शिव को जो है अधिकांश चोल मंदिर समर्पित हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अलबरूनी भारत में किसके साथ आया था? तो अलबरूनी जो है भारत में महमूद गजनवी के साथ आया था। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ जो है अलबरूनी भारत आया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेखित है? ये उल्लेखित है उत्तरामेरूर शिलालेख में। उत्तरामेरूर शिलालेख में दोस्तों चोल वंश के ग्राम प्रशासन के बारे में उल्लेखित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अंगकोर वाट मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो अंगकोर वाट मंदिर जो है ये कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पे? कंबोडिया में। कंबोडिया में जो है दोस्तों ये अंगकोर वाट मंदिर स्थित है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो प्रतिहार वंश का जो महानतम राजा थे वो कौन थे? राजा भोज, जिसे हम भोज के नाम से, महीर भोज के नाम से भी जानते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अजंता एलोरा की गुफा कौन से शहर के पास स्थित है? तो अजंता और एलोरा की जो गुफा है दोस्तों वो औरंगाबाद शहर के निकट में स्थित है। कहां पे? औरंगाबाद शहर में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक हैं। तो अजंता की जो चित्रकला है वो कथानक है किससे? जातक। ये कौन से रिलेटेड है? बुद्ध से। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। व्याकरण ग्रंथ अष्टधाई की रचनाकार कौन है? तो व्याकरण ग्रंथ जो है अष्टधाई, इसके जो रचनाकार हैं वो पाणिनि है। कौन है? पाणिनि। पाणिनि ने जो है अष्टधाई की रचना की है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो अजंता की जो कलाकृतियां हैं ये गुप्त काल से संबंधित है। किससे? गुप्त काल से जो है अजंता की कलाकृतियां संबंधित हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? तो किसने किया? विष्णुगुप्त ने। विष्णुगुप्त ने जो है पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो धातु के बने सिक्के जो है सबसे पहले कहां प्रकट हुए थे? बुद्ध काल में। कहां पे? बुद्ध काल में जो है धातु से बने जो है सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला जो पुराना शहर है कौन है? हड़प्पा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देवी माता का जो पूजा होता था वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में होता था। कब? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो देवी माता की पूजा करते थे। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वप्रथम खोजकर्ता माना जाता है वो किसे माना जाता है? दयाराम साहनी को। कब किया था? 1921 में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हड़प्पा वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। तो हड़प्पा जो है
कपास के जो है वस्तु में सबसे ज्यादा अग्रणी थे? ये प्रश्न आपका रिवीजन हुआ है, इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो कांस्य युग की थी। किस युग की? कांस्य युग की सभ्यता जो है हड़प्पा की सभ्यता मानी जाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? लरकाना जिले में जो है मोहनजोदड़ो स्थित है। कहां? लरकाना जिले। कहां पे है? पाकिस्तान में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। यज्ञ सूत्र किस वेद में है? तो यज्ञ सूत्र जो है ये यजुर्वेद में है। किस वेद में? यजुर्वेद में जो है यज्ञ सूत्र से संबंधित जानकारी दिया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल कहां स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो गोदीवाड़ा लोथल है ये गुजरात में स्थित है। कहां पे? गुजरात में स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे दोस्तों ये पशुपति की पूजा करते थे। किसकी? पशुपति की पूजा कौन करता था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बौद्ध धर्म का निर्वाण स्थल कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का जो निर्वाण स्थल है ये कहां पे है? कुशीनगर। कुशीनगर जो है ये बौद्ध स्थल का निर्वाण स्थल माना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो बुद्ध जो है शाक्य वंश से संबंधित है। किस वंश से? शाक्य वंश से जो है बुद्ध संबंधित थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश प्रवचन कहां दिया था? तो बुद्ध ने जो है अपना प्रथम धर्म संदेश जो प्रवचन है ये सारनाथ में दिया था। कहां पे? सारनाथ में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद जो है राजगृह में आयोजित की गई थी। कहां पे? राजगृह में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं फिर से मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्लास को पूरा देखिएगा। हमने आज की इस क्लास में प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास के तीनों पार्ट को हमने कवर किया है और मैंने ऐसे प्रश्नों को लिया है जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जहां से प्रश्न बनने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आज के लिए, आप क्लास को पूरा देखिए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो ये थे पद्मसंभव। पद्मसंभव जो है इन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो किसने किया था? मगध। मगध जो है युद्ध में पहली बार जो है मगध के राजाओं ने युद्ध में पहली बार जो है हाथियों का प्रयोग किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सेल्यूकस निकेटस किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो ये किया गया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है सेल्यूकस निकेटस जो है पराजित किया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग युद्ध जो है ये 261 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 261 बीसी में जो है कलिंग युद्ध हुआ था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाने वाले शासक कौन थे? तो भारत में सर्वप्रथम जो स्वर्ण मुद्रा चलाया गया था किसने चलाया गया था? भारतीय यूनानियों के द्वारा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में जो है दोस्तों सबसे अधिक विकास जो है ये कला के क्षेत्र में हुआ था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे? तो कनिष्क जो है 7800 ईस्वी में जो है राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजा खारवेल किस राज्य के चेदी वंश के महानतम शासक थे? ये थे कहां के? कलिंग राज्य के। कलिंग राज्य के जो है खारवेल महानतम शासक माने जाते हैं चेदी वंश के। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो ये कनिष्क थे। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के संरक्षक कुषाण शासक माने जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सिमुक। सिमुक जो है ये सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो अशोक की जो शिलालेख है ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया है उनके शिलालेख पे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो श्रीगुप्त थे। पहला जो ज्ञात गुप्त शासक थे वो कौन थे? श्रीगुप्त थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इलाहाबाद के स्तंभ में किसके उपलब्धियां उत्कीर्ण है? यहाँ पे किसके होना चाहिए दोस्तों? किसके उपलब्धियां उत्कीर्ण है? तो समुद्रगुप्त के। जो इलाहाबाद का स्तंभ है इसमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी लिखी गई है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गुप्त संवत किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो है गुप्त संवत जो है स्थापित किया गया था। बात करें अगले प्रश्न की।
चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। बात करें अगले प्रश्न की, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित जो है दोस्तों ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा जो है हर्षचरित लिखी गई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई हैं? तो गुप्त शासनकाल के द्वारा अजंता की जो गुफाएं हैं ये निर्मित की गई हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी? तो राजा भोज ने। राजा भोज ने जो है प्रसिद्ध भोपाल शहर की स्थापना किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस राजवंश ने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो चोल राजवंश जो है ये श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था। बात करें अगले प्रश्न की, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला जो चोल राजा था वो राजेंद्र चोल थे। कौन थे? राजेंद्र चोल ने जो है गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाले राजा माने जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि 1191 में जो युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं किसके? हिंदू, बौद्ध और जैन के। किसके? हिंदू, बौद्ध और जैन के जो है एलोरा में गुफाएं जो शैलकृत मंदिर हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सांची का महान स्तूप स्थित है कहां पे? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो है सांची का जो स्तूप है वो स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी? तो मानव द्वारा जो पहली प्रयुक्त धातु थी वो कापर था। कापर यानी तांबा। तांबा जो है मानव के द्वारा पहली प्रयुक्त धातु थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो राजस्थान में। राजस्थान में दोस्तों कालीबंगा जो है स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख कहां से प्राप्त हुए? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो अभिलेख हैं ये प्राप्त हुए थे कहां से? मालवा से। मालवा से जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अभिलेख जो है प्राप्त हुए हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है कहां से? एरन से। एरन से जो है सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सातवाहनों के शासन के साक्ष्य के रूप में क्या विशेष है? सातवाहनों के शासन के साक्ष्य में जो है तांबे के सिक्के जो है ये विशेष हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, गुप्त शासक रामगुप्त के शासन काल के सिक्के कहां से प्राप्त हुए थे? तो ये कहां से प्राप्त हुए थे? विदिशा से जो है गुप्त शासक रामगुप्त के शासन काल के सिक्के प्राप्त हुए थे। बात करें अगले प्रश्न की, भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? तो ये कनिंघम ने की थी। किसने? कनिंघम ने जो है भरहुत स्तूप की खोज किया था। बात करें अगले प्रश्न की, कालिदास के किस ग्रंथ में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कहानी का वर्णन है? तो अभिज्ञान शकुंतलम में। अभिज्ञान शकुंतलम में जो है दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है। बात करें अगले प्रश्न की, हस्तिनानगर किस महाजनपद में स्थित था? तो हस्तिनापुर जो है ये कुरु महाजनपद में स्थित था। कहां पे? कुरु महाजनपद में जो है हस्तिनापुर स्थित था। बात करें अगले प्रश्न की, सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार किस स्थल से मिला है? तो सैंधव सभ्यता का जो सबसे बड़ा अन्नागार मिला है ये कहां मिला है? हड़प्पा सभ्यता से। कहां से? हड़प्पा सभ्यता से जो है सबसे बड़ा अन्नागार मिला है। बात करें अगले प्रश्न की, लकड़ी का बना हुआ अन्नागार किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है लोथल से। लोथल से जो है दोस्तों लकड़ी का बना हुआ अन्नागार प्राप्त हुआ है। बात करें अगले प्रश्न की, परिशिष्ट के अलावा ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो परिशिष्ट के अलावा ऋग्वेद में जो सूक्तों की संख्या है ये 1017 है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, काफी बार ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो ध्यान दीजिएगा। परिशिष्ट के अलावा ऋग्वेद में जो सूक्तों की संख्या है कितना है? 1017। बात करें अगले प्रश्न की, पहला वंश कौन सा था जिसने बड़े पैमाने पर आहत सिक्के जारी किए थे? तो ये था नंद वंश। नंद वंश जो है बड़े पैमाने पे जो है आहत सिक्के जारी किए थे। बात करें अगले प्रश्न की, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है दोस्तों ये बनाई गई थी कुषाण काल में। किस काल में? कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। बात करें अगले प्रश्न की, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य विशेषता क्या थी? व्यवस्थित शहरी जीवन। व्यवस्थित शहरी जीवन ये सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। बात करें अगले प्रश्न की, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है।
चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। वेदों को माना जाता है, तो वेदों को जो क्या माना जाता है, श्रुति माना जाता है। क्या श्रुति कैसे माना जाता है, वेदों को श्रुति माना जाता है। बात करें अगले प्रश्न की। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था, तो वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था क्या था, दूध और इससे उत्पन्न होने वाले उत्पाद। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। वैदिक संहिता में से भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है, तो ये सामवेद में। भारतीय संगीत का जो उद्गम है ये सामवेद में खोजा जा सकता है। बात करें अगले प्रश्न की। उपनिषद क्या है, उपनिषद हिंदुओं का दर्शन का सूत्र है। हिंदुओं के दर्शन का सूत्र जो है ये उपनिषद को माना जाता है। बात करें अगले प्रश्न की। सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला कहा जाता है। बात करें अगले प्रश्न की। महावीर की माता का क्या नाम था, तो महावीर की जो माता थी उनका नाम त्रिशला था। क्या थी, त्रिशला। बात करें अगले प्रश्न की। भगवान बुद्ध ने प्राण कहां त्यागे थे, भगवान बुद्ध ने जो अपने प्राण है वो कुशीनगर में त्यागे थे। कहां पे, कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे थे। बात करें अगले प्रश्न की। अजंता चित्रकारी के विषय वस्तु किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे, बौद्ध धर्म से। बात करें अगले प्रश्न की। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था, तो उपगुप्त से। उपगुप्त से जो है बौद्ध प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाए थे। बात करें अगले प्रश्न की। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूरी भाग किसके अधीन चला गया था, तो सेल्यूकस निकेटर के पास चला गया था। इसके सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका पूरा आधिपत्य किसके पास हो गया था, सेल्यूकस निकेटर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो जमाली था। कौन, जमाली जो है महावीर का प्रथम शिष्य था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसकी सेना ने ग्रीक शासन सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया, तो पोरस। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, काफी बार आपके एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है, तो ध्यान दीजिएगा। पोरस की जो सेना थी वो सिकंदर के साथ झेलम नदी पर मुकाबला किया था। बात करें अगले प्रश्न की। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है, तो रुद्र दामन से। रुद्र दामन से जो है जूनागढ़ का जो शिलालेख है उनसे संबंधित है। बात करें अगले प्रश्न की। किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्ण का काम सबसे पहले शुरू किया गया, तो सातवाहन के समय में। सातवाहन के समय में अजंता की गुफाओं में जो उत्कीर्ण का काम था वो सबसे पहले शुरू किया गया था। बात करें अगले प्रश्न की। भारतीय और यूनानी कला के लक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का नाम क्या है, तो ये गांधार शैली है। कौन सी, गांधार शैली। बात करें अगले प्रश्न की। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे, तो ये थे कनिष्क के। किसके, कनिष्क के दरबार में चरक जो है प्रसिद्ध चिकित्सक थे। बात करें अगले प्रश्न की। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी अंतिम दिन कहां व्यतीत किए थे, तो ये किए थे श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला में जो है चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे। बात करें अगले प्रश्न की। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था, तो गुप्त राजवंश जो है कला और एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। किस लिए, कला और स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। बात करें अगले प्रश्न की। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे, तो ये किए गए थे सोना। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों प्रश्न, आपके एग्जाम में कई बार ये पूछा भी जा चुका है, तो ध्यान दीजिएगा। गुप्त काल में सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। बात करें अगले प्रश्न की। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहां किया करता था, तो हर्षवर्धन जो है अपनी धार्मिक सभा जो है प्रयाग में किया करता था। कहां पे, प्रयाग में। बात करें अगले प्रश्न की। हेंग सॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो हेंग सॉन्ग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। बात करें अगले प्रश्न की दोस्तों। कौन सा शिलालेख जो है प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, तो महरौली का जो शिलालेख है ये प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गुप्त शासन काल का संस्थापक किसे माना जाता है, तो श्रीगुप्त को जो है गुप्त शासन काल का जो है संस्थापक माना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है, तो भानुगुप्त का एरन शिलालेख में जो है सती प्रथा के बारे में इसकी जानकारी प्राप्त होती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मोहम्मद बिन कासिम ने किस ईस्वी में जो है सिंध पर विजय प्राप्त की थी, तो 712 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहां स्थापित किया था, तो चालुक्यों ने जो अपना साम्राज्य है ये दक्षिण में स्थापित किया था। कहां पे, दक्षिण में। बात करते हैं अगले प्रश्न की।
किन शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गुफा चित्रकला विकसित हुई? तो ये राष्ट्रकूट के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? राष्ट्रकूट के शासनकाल में जो है अजंता और एलोरा की गुफाओं में कला विकसित हुई, चित्रकला। बात करते हैं अगले प्रश्न की। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो शैव धर्म को। शैव धर्म को जो है चोल राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पृथ्वी राज रासो को किसने लिखा था? तो चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई ने पृथ्वी राज रासो को रचनाकार माने जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाले मोहम्मद गजनवी थे। कौन? मोहम्मद गजनवी ने जो है सोमनाथ आक्रमण किया था। किस पे? सोमनाथ पे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर जो है ये भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ पे? भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए जो है सांची विख्यात है। किस लिए? सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत सरकार ने किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया है? तो अशोक। अशोक के शासनकाल से जो है भारत सरकार ने प्रतीक लिया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? गांधार कला। गांधार कला जो है तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? स्वर्ण नगरी। अरबियों ने जो है मुल्तान को स्वर्ण नगरी नाम दिया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ईरान का जो नेपोलियन कहा जाता था वो नादिर शाह को। किसे? नादिर शाह को जो है ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो नादिर शाह जो है भारत पर आक्रमण जो है 739 ईस्वी में किया था। कब? 739 ईस्वी में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। नादिर शाह किस देश का शासक था? तो नादिर शाह जो है ईरान देश का शासक था। कहां का? ईरान देश का। बात करते हैं अगले प्रश्न की। माधवराव नारायण पेशवा कब बना? तो माधवराव नारायण जो है पेशवा 1761 में बने थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। चंदेल राजा का संबंध किस प्रसिद्ध स्थान से है? तो खुजराहों से। ये कहां पे है? मध्य प्रदेश में। तो चंदेल राजाओं का जो संबंध कहां से है? खुजराहों से। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस शासक को रंगीला बादशाह कहा जाता था? मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह को जो है रंगीला बादशाह कहा जाता था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? 12 अप्रैल 1680 में जो है शिवाजी की मृत्यु हुई थी। बात करें अगले प्रश्न की। इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी। तो इल्तुतमिश के राज्यकाल में जो सल्तनत की राजधानी थी वो कहां थी? दिल्ली। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गुलाम किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को जो है गुलाम का गुलाम कहा जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 2.5 दिन की झोपड़ा क्या है? ये मस्जिद है। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये क्या है? मस्जिद है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खान का जो मूल नाम था क्या था? तेमुचीन था। तेमुचीन किसका नाम था? चंगेज खान का। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो ये इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने जो है प्रसिद्ध कुतुब मीनार में जो है योगदान नहीं दिया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। किसे? मलिक जानी को। मलिक जानी को जो है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो ये थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है दिल्ली के जो सुल्तान थे मंगोल नेता चंगेज खां के समकालीन थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो मौजुद्दीन गौरी ने। मौजुद्दीन गौरी ने जो है दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो ये रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका मानी जाती हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में किसका हाथ था? ये तुर्कों का हाथ था। किसका? तुर्कों का। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन जो है दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है भारत में प्रतीक मुद्रा जो है प्रारंभ किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। चौगान की क्रीड़ा के दौरान
अश्व से गिरने के पश्चात किस शासक की मृत्यु हो गई थी? तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। चंगेज खां के अधीन मंगोल ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां के अधीन मंगोल ने भारत पर आक्रमण किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अपनी शक्तियों को सम्मिलित करने के बाद बलवन के भव्य उपाधि धारण की थी जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही जो है बलवन ने उपाधि धारण किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके काल में आया था? तो ये आया था इल्तुतमिश के काल में। किसके? इल्तुतमिश के काल में जो है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत आया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ किया था? तो ये किया था किसने? बलवन ने। बलवन ने जो है प्रसिद्ध नवरोज त्योहार जो है फारसी, इसे भारत में लागू किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये गुलाम वंश का संस्थापक था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बेरोजगार के सहायतार्थ दिल्ली के सुल्तान में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। अमीर ए कोही विभाग संबंधित था? तो अमीर ए कोही जो विभाग था ये कृषि से संबंधित था। किससे? कृषि से। बात करें अगले प्रश्न की। कृषि के विकास के लिए 13वीं शताब्दी में नहर खुदवाने वाला प्रथम शासक था? तो ये कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रथम सुल्तान जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन भारतीय का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? तो ध्यान दीजिएगा, अमीर खुसरो जो है भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तारिक ए दिलकुशा के लेखक हैं भीमसेन कायस्थ। भीमसेन कायस्थ जो है तारिक ए दिलकुशा के लेखक हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इब्नु बतूता किस देश से संबंधित है? तो ये मोरक्को से। कहां से? मोरक्को से संबंधित। कौन? इब्नु बतूता। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये हुसैन शाह थे। हुसैन शाह जो है जौनपुर राज्य के अंतिम शासक थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? तो नासिरुद्दीन को। नासिरुद्दीन को जो है चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हड़प्पा वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? कपास। ये प्रश्न आप काफी बार रिवीजन हो चुका है दोस्तों, उसके लिए माफी चाहेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस शासन ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो बाबर ने। बाबर ने जो है शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। किसने? बाबर ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भूराजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? हल की संख्या। जो है अकबर के शासनकाल में जो दक्कन का क्षेत्र है उसे भू राजस्व वसूली का जो प्रचलित आधार क्या था? हल की संख्या। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी? तो गुरु अंगद ने। गुरु अंगद ने जो है गुरुमुखी प्रारंभ की थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सल्तनत शासकों में से कौन अफगान के मूल थे? तो ये लोधी थे। लोधी जो है सल्तनत शासकों में से अफगान के मूल थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो कृष्णदेव राय जो है ये नागल्लापुर की स्थापना किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दिल्ली सल्तनत काल में टाका सिक्का किस धातु का बना होता था? तो ये चांदी का बना होता है। किसका? चांदी का। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दीवाने फरीद किसे कहा जाता था? तो गुप्तचर विभाग को जो है दीवाने फरीद कहा जाता था। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। सुल्तान में से किसने अशोक के विशाल पत्थर स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने जो है अशोक के विशालकार पत्थर स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को शेयर कर दें। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो 1526 में। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को जो है पराजित किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने जो है दिल्ली के जो वर्तमान स्वरूप है किला का, इसका निर्माण करवाया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? अकबर ने।
अकबर जो है लाला कलावंत से हिंदू संगीत की जो है शिक्षा ली थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किसका मकबरा भारत से बाहर है? तो जहांगीर का जो मकबरा है ये भारत से बाहर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत में दासों के व्यापार पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो ये लगाया था किसने? फिरोज शाह ने जो है भारत में दासों पर प्रतिबंध लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की, गाजी शब्द का अर्थ क्या है? तो गाजी शब्द का जो अर्थ है काफिरों का वध करने वाला जो है गाजी शब्द का अर्थ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सैन्य व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए? सैनिक जांच, डाक प्रथा और हुलिया प्रथा, ये 3 चीज जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सैन्य व्यवस्था में जो है सुधार किए गए थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, कहां के शासकों ने सुल्तान उस सर्क की उपाधि धारण की थी? तो जौनपुर के शासकों ने सुल्तान उस सर्क की उपाधि धारण की थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, उस दक्षिण भारतीय राजा का नाम क्या था जिसने 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेना को परास्त किया था? तो प्रताप रुद्र द्वितीय थे। प्रताप रुद्र जो है द्वितीय जो है इन्होंने 1303 में जो है अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, दक्षिण भारत की विजय करने वाला भारत का प्रथम शासक कौन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी जो है दक्षिण भारत की विजय करने वाला भारत का प्रथम शासक माना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था? तो तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ था 1398 में ईस्वी में हुआ था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात अभियान के महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या थी? तो मलिक काफूर को प्राप्त करना जो है अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान की महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने वाला सुल्तान था? मोहम्मद बिन तुगलक जो है राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने वाला सुल्तान था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सल्तनत कालीन शासकों में से सबसे अधिक शासन करने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक जो है सल्तनत कालीन शासकों में सबसे अधिक शासन करने वाला शासक माना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो गाजी मलिक जो है सैयद वंश के संस्थापक माने जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस शासक के समय राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित हुई? तो सिकंदर लोधी के समय राजधानी दिल्ली से जो है आगरा स्थानांतरित हुई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, दिल्ली सल्तनत में अक्ता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? तो किया था इल्तुतमिश ने जो है अक्ता प्रणाली का प्रारंभ किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अलाउद्दीन ने देवगिरी पर कितनी बार आक्रमण किया? 2 बार। कितनी बार? 2 बार जो है अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अलाउद्दीन के दक्षिण भारत अभियान के दौरान किस सेना नायक का योगदान सराहनीय रहा? मलिक काफूर का। किसका? मलिक काफूर का। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को घेरा था कब? 1303 ईस्वी में। कब? 1303 ईस्वी में जो है अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का घेरा किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेना नायक नसरत खां किस युद्ध में मारा गया? चित्तौड़ के युद्ध में। किस युद्ध में? चित्तौड़ के युद्ध में। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जीते गए दक्षिण भारत के 4 राज्य कौन थे? देवगिरी, तेलंगाना, होयसल और पांड्य। ये 4 राज्य जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दक्षिण भारत में जीते गए थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, पद्मिनी की कथा का उल्लेख मिलता है कहां पे? पद्मावत में जो है पद्मिनी के कथा का उल्लेख मिलता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। किसने? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो है चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो 1296 ईस्वी में जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली का सुल्तान बना था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलाउद्दीन खिलजी जो है ये खिलजी वंश के संस्थापक माने जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, चहलगामी का संहार किसने किया? चहलगामी का संहार जो है बलबन ने किया था। किसने? बलबन ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की, चांदी का टका और तांबे के जीतल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है चांदी का टका और तांबे के जीतल का प्रचलन प्रारंभ किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, रक्त और लोह की नीति अपनाने वाला
शासक कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, काफी बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो रक्त और लोह नीति अपनाने वाला जो शासक था वो कौन था? गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन के द्वारा जो है रक्त और लोह नीति अपनाया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, रजिया सुल्तान ने कितने वर्ष तक शासन किया था? यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया। तो रजिया सुल्तान केवल 4 वर्षों तक शासन किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा? 1211 में जो है इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, दिल्ली के सुल्तानों में किसे लाख बख्श के रूप में जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थाई सेना का निर्माण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी जो है अस्थाई सेना का निर्माण किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर जो है देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो ये किसके बनी थी? मोहम्मद गौरी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया था बलबन ने। यह भी प्रश्न आपका रिवीजन हुआ है दोस्तों। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी कहां से? दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत से जो है भक्ति आंदोलन का शुरुआत माना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय किसको जाता है? तो यह जाता है रामानंद को। रामानंद को जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, खानकाह क्या था? सूफियों का आश्रय स्थल था। क्या था? सूफियों का आश्रय स्थल जो है खानकाह था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, भक्ति आंदोलन का इतिहास किसने शुरू किया था? तो शंकराचार्य ने। किसने? शंकराचार्य ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की, वह कौन संत थे जिसे उसके अनुयायी उसे विष्णु का अवतार मानते थे? तो नामदेव। नामदेव संत ऐसे थे जिनसे उनके जो अनुयायी थे उन्हें विष्णु के अवतार मानते थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध में किया था? तो हिंदू शाही के। किस राज्य के? हिंदू शाही के विरुद्ध में किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। गोपाल जो है बंगाल के पाल वंश का संस्थापक माना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? चंदावर का जो युद्ध है वो जयचंद और मोहम्मद बिन गौरी के बीच में हुआ था। किसके बीच? जयचंद और मोहम्मद बिन गौरी के। बात करते हैं अगले प्रश्न की, कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर के जो संस्थापक हैं वो नरसिंह थे। कौन? नरसिंह थे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो शेरशाह ने। शेरशाह ने जो है पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, बाबर मूल रूप से कहां का शासक था? फरगान का। फरगाना का जो है ये मूल रूप से शासक था। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायित्व था? तो टोडरमल थे ये उत्तरदायित्व। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, मुगल वंश के अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह जो है मुगल वंश के अंतिम शासक थे। शेरशाह की महानता का प्रमाण क्या था? प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार जो है ये शेरशाह की महानता का प्रमाण था। अकबर की जीवन की कथा किसने लिखी है? तो अबुल फजल ने जो है अकबर की जीवन की कथा लिखी है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, दीन ये इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर के द्वारा जो है दीन ये इलाही नामक नया धर्म प्रारंभ किया गया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। कब हुई थी? 1556 ईस्वी में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, कौन से शासक ने भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने जो है भारत में ग्रांड ट्रंक रोड जो है बनवाया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तुलुगम नीति का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया था? तो तुलुगम जो है नीति का प्रयोग बाबर ने जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। कहां पे? पानीपत के प्रथम युद्ध में। बात करते हैं अगले प्रश्न की, पूना ताम्रपत्र अभिलेख संबंधित है? तो प्रभावती गुप्त से। किससे? प्रभावती गुप्त जो है पूना ताम्रपत्र अभिलेख संबंधित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की,
एकता क्या है? एकता जो है जमीन का टुकड़ा है। क्या है? जमीन का टुकड़ा को एकता कहा जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो अकबर ने है जो है बिहार और बंगाल को जो है 1576 में मिला था। कब? 1576 में जो है बंगाल और बिहार को मिला था। किसने? अकबर ने। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस जो है भारत आया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने जो है साम्राज्य की जो राजधानी थी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्तांतर किया था? किसके साथ? जय सिंह के साथ। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या है? लगान निर्धारित का तरीका। लगान निर्धारित का तरीका जो है ये बटाई शब्द का अर्थ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राणा सांगा ने किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? तो खानवा का युद्ध जो है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्ययुगीन शासकों में कौन से एक उच्च शिक्षित शासक थे? तो ये शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो है मध्ययुगीन शासकों में सबसे उच्च शिक्षित शासक माने जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सम्राट जहांगीर को कहां दफन किया गया था? तो ये लाहौर में किया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। संभल में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बाबर ने। बाबर ने जो है संभल में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। दीन पनाह महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हुमायूं ने। हुमायूं ने जो है दीन पनाह महल का निर्माण करवाया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की? तो जहांगीर के शासनकाल में जो है मुगल चित्रकला जो है सबसे उन्नति मानी जाती है। जिसे स्वर्णिम काल के नाम से, स्वर्णिम काल के नाम से भी जाना जाता है इस समय को। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस मुगल शासक ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिरदा समाप्त कर दिया? तो शाहजहां ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो चौसा का जो युद्ध है दोस्तों हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मुगलों ने नवरोज का त्योहार कहां से लिया था? तो ये मुगलों ने जो नवरोज का त्योहार ये पारसियों से लिया था। कहां से? पारसियों के त्योहारों से ये लिया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहां स्थित है? तो शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की। औरंगजेब का मकबरा कहां स्थित है? तो औरंगजेब का जो मकबरा है ये खुलदाबाद में स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तारीख ये हिंद किसकी रचना है? तो तारीख ये हिंद जो है अल बरूनी की रचना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। तारीख ये दिल्ली किसकी रचना है? तो तारीख ये दिल्ली जो है खुसरो की रचना है। किसकी? खुसरो की। बात करें अगले प्रश्न की दोस्तों। दिल्ली में पुराना किला भवनों का निर्माण किया था। तो दिल्ली में जो पुराना किला भवनों का निर्माण किया था किसने? शेरशाह सूरी ने। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहां से शिक्षा प्राप्त किया था? जौनपुर से। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो विलियम हॉकिंस। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का जो मूल नाम था वो रामतनु पांडे था। क्या था? रामतनु पांडे किसका नाम था? तानसेन का। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाजा को जो निर्माण है वो अकबर ने करवाया था। बात करें अगले प्रश्न की। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने जो है मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो खतौली के युद्ध में जो है महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। बात करें अगले प्रश्न की। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो मारवाड़ा के राव चंद्रसेन ने। मारवाड़ा की जो राव चंद्रसेन है ये जो है मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? तो जौहर प्रथा की शुरुआत ये राजपूतों के समय में हुआ था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था किसने? हुमायूं ने। हुमायूं ने जो है चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। भारत का सिराज कहा जाता है जौनपुर को।
बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब का जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो शाहजहां के मुगल काल में जो है उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था। बात करें अगले प्रश्न की दोस्तों, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है जौनपुर नगर की स्थापना किया था। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब के जो है सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति माने जाते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, जागीर व्यवस्था की शुरुआत की तो मुगल काल में जो है जागीर व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, अकबर के द्वारा कौन सा महल फतेहपुर सिकरी में निर्मित करवाया गया था? तो शीश महल जो है अकबर के द्वारा ये कहां निर्मित करवाया गया था? फतेहपुर सिकरी में। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहां स्थित है? तो ग्वालियर में जो है प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? मंसूर जो है जहांगीर के दरबार में सबसे बड़ा पक्षियों का चित्रकार माना जाता है। अकबर का राज्यारोहण कब हुआ? तो 1556 में जो है अकबर का राज्यारोहण हुआ। बात करते हैं अगले प्रश्न की, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो शिवाजी की मृत्यु जो है 1680 में हुई थी। कब? 1680 में जो है शिवाजी की मृत्यु हुई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान का उद्देश्य क्या था? धन की प्राप्ति अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का जो निर्माण है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, नहरों का निर्माण किसने करवाया था? तो नहरों का जो निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सड़क ए आजम पद किस शासक ने शुरू की थी? शेर शाह सूरी ने ये पद शुरू की थी, सड़क ए आजम की। बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। बात करते हैं अगले प्रश्न की, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो शाहजहां ने दिल्ली का जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद है इसका निर्माण करवाया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूंनामा की रचना जो है गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम ने जो है हुमायूंनामा की रचना किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो ये 570 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 570 ईस्वी में जो है पैगंबर हजरत मोहम्मद जी का जन्म हुआ था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, कॉर्नवालिस को जो है प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो बैरकपुर में सैन्य विद्रोह जो है 1824 में आरंभ हुआ था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो बालिका हत्या पर जो प्रतिबंध लगाया गया था ये 1830 में लगाया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से जो है 50% उपज के रूप में वसूला जाता था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ था? नरबली प्रथा का जो अंत है ये लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। बात करें अगले प्रश्न की, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहां स्थापित की गई? तो ये की गई थी मुंबई में। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो यह हुई थी प्लासी के युद्ध के बाद। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई? तो भारत में जो प्रथम रेलवे लाइन है ये जॉर्ज क्लाइड के द्वारा बिछवाई गई थी।
भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई? तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है जॉर्ज क्लार्क के द्वारा बिछवाया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? ये हुआ था जमींदारों को। बात करते हैं अगले प्रश्न की। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 1820 में लागू हुई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? 1822 ईस्वी में पहली बार जो है औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा जो है लागू किया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो यह प्रसिद्ध था बिहार। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो भारत में जो है अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना जो हुआ था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? 89%। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब हुआ था? तो भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम 1913 में हुआ था। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली? तो भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की जो अनुमति मिली थी ये 1833 में। अगले प्रश्न की बात करें। किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? लॉर्ड कर्जन के काल में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस ने किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव कब पड़ी? तो भारत में आधुनिक शिक्षा की जो नींव पड़ी थी 1835 ईस्वी में पड़ी थी। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए? तो भारत में डाक टिकट जो है लॉर्ड डलहौजी ने आरंभ किए थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। यूरोपियनों में से कौन स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो आए थे फ्रांसीसी। अगले प्रश्न की बात करें। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? कौन थे उस समय? अकबर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो 1947 के बाद ही भारत का जो है गोवा जो राज्य है ये पुर्तगालियों के अधीन बना रहा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था? ये किया था वास्को डिगामा ने। बात करेंगे अगले प्रश्न की दोस्तों। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहां स्थापित किया था? ये किया था मछलीपट्टनम में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालीन कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालीन कारण बना था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? तो कहां पे किया था? सूरत में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो ये हुई थी पेरिस की संधि से। अगले प्रश्न की बात करें। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों। नेता सुभाष चंद्र जी का जन्म कहां हुआ था? तो नेता सुभाष चंद्र जी का जो जन्म है ये कहां हुआ था? कटक में। बात करें अगले प्रश्न की। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो ये राजा राममोहन राय के द्वारा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी का जो मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त था। अगले प्रश्न की बात करें। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई किसके द्वारा? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा। बात करें अगले प्रश्न की। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है यह व्याख्या की गई किसके द्वारा? स्वामी दयानंद द्वारा। अगले प्रश्न की बात करें। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने किया था। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो ये समर्पित है स्वामी विवेकानंद के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। अगले प्रश्न की बात करें। राजा राममोहन राय
कि इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की वागडोर संभाली थी? ये संभाली थी किसने? रामचंद्र विद्यावागीश ने। बात करें अगले प्रश्न की, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन को जो है संगठित करने वाले कौन थे? गुरु राम सिंह। अगले प्रश्न की बात करें, फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित किसने किया था? तो फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित जो है राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जो है वेदों की ओर लौटो इसका नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। अगले प्रश्न की बात करें, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। अगले प्रश्न की बात करें, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? तो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा किसको दिया था? स्वामी विवेकानंद जी को। बात करें अगले प्रश्न की, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजा राममोहन राय को। बात करें अगले प्रश्न की, किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन दिया था? तो जो है ये समर्थन दिया था किसने? आर्य समाज ने। अगले प्रश्न की बात करें, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? तो जो है ये किया गया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो है पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े दोस्तों, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? तो ये था छोटा नागपुर में। अगले प्रश्न की बात करें, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का जो मनु है वो बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। किसे? बी.आर. अम्बेडकर को। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, बी.आर. अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया था? तो बी.आर. अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में सबसे बड़ा सहयोग जो है माना जाता है बड़ोदरा के महाराज के द्वारा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो है अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो किया था स्वामी सहजानंद ने। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? लोहगढ़ नामक किला जो है बंदा बहादुर ने बनवाया था। किसने? बंदा बहादुर ने लोहगढ़ नामक किला बनवाया था। अगले प्रश्न की बात करें, इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो इलाहाबाद की संधि जो है 1765 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। बात करें अगले प्रश्न की, ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिला? ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 ईस्वी में मान्यता प्राप्त हुआ। अगले प्रश्न की बात करें, रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी जो है वारेन हेस्टिंग था। बात करें अगले प्रश्न की, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। राज्य हड़प की नीति या राजस्व किसके द्वारा लागू की गई? ये किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है राज्य हड़प की नीति लागू किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें, राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध, संबलपुर, ये राज्य जो हैं राज्य हड़प नीति के अंतर्गत जो है कब्जे में किए गए थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? तो ये संधि की थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, 1757 ईस्वी में क्लाइव ने किसे पराजित किया था? किसे? सिराजुद्दौला को। अगले प्रश्न की बात करें, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो को जो नारा है यूसुफ मेहर अली ने दिया था। किसने? यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, काफी बार आपके एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था किसने? हेक्टर मुनरो ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की, दैवित शासन का अंत किसने किया था? तो दैवित शासन का जो अंत है वारेन हेस्टिंग ने किया था। अगले प्रश्न की बात करें, सुगौली की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो सुगौली का जो संधि था ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। ये कब हुआ था? 1750 में। बात करते हैं अगले प्रश्न की, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? तो क्लाइव को जो है बंगाल का गवर्नर 1757 में बनाया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, गोवा, दमन व दीव का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की? तो यह किया था किसने? जहांगीर से। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था?
पेरिस की संधि। जो तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था उसका जो संधि हुआ था उसे पेरिस संधि के नाम से जाना जाता है। काफी बार ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। वास्को डी गामा की कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, काफी बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। कालीकट के राजा जोमोरियन के द्वारा, कालीकट के राजा जो जमोरियन थे उनके द्वारा वास्को डी गामा का जो है स्वागत किया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, इन्होंने जो है नीले पानी की नीति अपनाई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहां स्थापित किया था? तो डचों ने अपनी जो पहली फैक्ट्री है वो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 2 दीवान प्रदान की थी? तो ये किया था शाह आलम ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां किए गए थे? तो ये किए गए थे सिंगापुर में। अगले प्रश्न की बात करें। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जो है चंपारण के किसान आंदोलन में भाग लिया था। बात करें अगले प्रश्न की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? ये चुने गए थे त्रिपुरा अधिवेशन में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे ये थे श्री राजगोपालाचारी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो किया था चीन सुरा कारखाना। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्लासी के युद्ध का मैदान कहाँ स्थित था? प्लासी का जो युद्ध है इसका मैदान जो स्थित है पश्चिम बंगाल में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पेरिस की संधि 1763 किस युद्ध के बाद हुई थी? तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो है ये संधि हुई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मोनरो जो है बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेज सेना का नेतृत्व किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो किया था ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मौलवी अहमद शाह ने कहां से 1857 का नेतृत्व किया था? तो ये किया था कहां से? फैजाबाद से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के क्रांति के संग्राम में किस क्षेत्र का नेतृत्व किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा 1857 संग्राम में जो नेतृत्व किया गया था कहां से? झांसी से। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कुकी विद्रोह 1917 से 1919 के बीच में जो हुआ था का संबंध किस राज्य से है? तो यह है मिजोरम से। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहला बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो किया था सर विलियम जोन्स ने। बात करते हैं अगले प्रश्न। नायक समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो यह होता था बंगाली में। बंगाली में जो है नायक समाचार पत्र जो है प्रकाशित होता था। बात करें अगले प्रश्न की। द लीडर के संस्थापक कौन थे? तो द लीडर के संस्थापक जो थे वो पंडित मदन मोहन मालवीय थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। द नेशनल हेराल्ड के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो ये आर्य समाज के द्वारा शुद्धि आंदोलन का जो है समर्थन किया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो वो थे A.O. ह्यूम थे। कौन थे? A.O. ह्यूम। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। पहली महिला जो थी कांग्रेस की ये एनी बेसेंट थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911 में गाया गया था, 26वें अधिवेशन कलकत्ता में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो वो थे अफगानिस्तान में। किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो सबसे पहले तिरंगा फहराने वाली जो महिला है भारत की भीकाजी कामा थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोक नायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कानपुर में की गई थी। कहाँ पे? कानपुर में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन जो है स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालीन कारण था। बात करते हैं अगले प्रश्न की।
कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तो सीआर दास जो है होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। 21 वर्ष जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किसने कहा था विदेशी वस्त्र की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि विदेशी वस्त्र की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो अहमदाबाद में की हड़ताल में। बात करते हैं अगले प्रश्न की, चंपारण जांच में महात्मा गांधी के सहयोगियों में से कौन एक थे? आचार्य जेबी कृपलानी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था कब? 1929 में। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो ये महात्मा गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? तो किया था लाहौर अधिवेशन में। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगालियों के अधीन बना रहा? ये बना रहा गोवा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? ये हुई थी केरल। केरल में जो है भारत सरकार प्रांत सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की बात करें, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था? तो किया गया था वर्धा में। वर्धा में जो है दोस्तों 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखा है? तो ये लिखा है गुजराती में। गुजराती भाषा में जो है महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा लिखा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। अगले प्रश्न की बात करें, दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज का अभियोग किस वर्ष चलाया गया? तो चलाया गया था 1945 में। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे राजेंद्र प्रसाद। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत सरकार अधिनियम 1935 किसकी रिपोर्ट पर आधारित थी? तो ये थी साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के जो है रिपोर्ट पे जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है आधारित थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकालीन तक रहा? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है भारत के वायसराय सबसे अधिक समय तक रहे थे। बात करेंगे अगले प्रश्न की, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो किया था लखनऊ से। बात करें अगले प्रश्न की, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वो कौन थे? वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने 1857 की जो क्रांति थी उसे उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, मेरठ में विद्रोह आरंभ कब हुए थे? 10 मई 1847 को जो है मेरठ में विद्रोह आरंभ हुए थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना ही 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो ये किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से 1857 का जो विद्रोह था ये जो है असफल रहा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 1857 की बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 जो क्रांति हुई थी तो बरेली विद्रोह का जो नेता थे वो थे खान बहादुर। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो इसे उदारवादी चरण कहा जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक है ये मुंबई में हुई थी। कहां पे? मुंबई में। अगले प्रश्न की बात करें,
किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो लॉर्ड डफरिन जो है समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है बनी थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो दादा भाई नौरोजी जो है पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। बात करें अगले प्रश्न की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी कब? 1885 में। बात करें अगले प्रश्न की दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। बात करें अगले प्रश्न की, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और यह मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। बात करें अगले प्रश्न की, भारत में गरम दली आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को जो है भारत में गरम दली आंदोलन के पिता कहे जाते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? वो थी केसरी जो है किसके द्वारा शुरू की गई थी साप्ताहिक पत्रिका? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बात करें अगले प्रश्न की, शेर ए पंजाब किसका उपनाम था? लाला लाजपत राय को जो है शेर ए पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। बात करें अगले प्रश्न की, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? ये बाल गंगाधर तिलक को। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर रासबिहारी घोष ने किया था। बात करें अगले प्रश्न की, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत कब हुआ था? तो 1911 में। अगले प्रश्न की बात करें, किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता। बात करते हैं अगले प्रश्न की, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? तो बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। किसने? नवाब सलीमुल्लाह खान ने जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। अगले प्रश्न की बात करें, किस आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? वंदे मातरम, स्वदेशी आंदोलन का। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना किसने की थी? तो वीडी सावरकर ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने जो है मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, गीता रहस्यमय नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो गीता रहस्यमय नामक ग्रंथ जो है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो सैयद हैदर रजा ने किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? गरम दल वालों के हाथ में जो है सूरत की फूट के बाद आ गई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित की गई थी? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। बात करते हैं अगले प्रश्न की, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की? चंपारण में। बात करते हैं अगले प्रश्न की, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है 1942 में पारित किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ किया गया था? तो नमक सत्याग्रह जो है 1930 में प्रारंभ किया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था किससे संबंधित है? यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। बात करते हैं अगले प्रश्न की, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती के जो नायक थे वो राम प्रसाद बिस्मिल थे। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे? तो अब्दुल कलाम आजाद थे। अब्दुल कलाम आजाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था?
माउंट बेटन योजना के तहत जो है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने किया था? तो उधम सिंह ने किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, साइमन कमीशन भारत का आगमन किस वर्ष हुआ था? 1928 में। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करने के नमक का विरोध किया था? 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर की दूरी तय करके गांधी जी ने नमक का विरोध किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रोलेट एक्ट को जो है गांधी जी ने काला कानून कहा था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, गांधी जी भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो केवल एक बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष गांधी जी बने थे। अगले प्रश्न की बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो थे चर्चिल। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किया था किसने? राजेंद्र प्रसाद ने 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो दिल्ली अधिवेशन हुआ था इसका अध्यक्षता किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये थे गांधी जी। महात्मा गांधी जी जो है 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो सर सिरिल रेलक्लिफ ने जो है पाकिस्तान और भारत के बीच है सीमांकन किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर लिया था वह थी कैसर ए हिंद। बात करते हैं अगले प्रश्न की, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था कब? 12 मार्च 1930 को। बात करें अगले प्रश्न की, रोलेट एक्ट पारित कब किया गया था? तो राष्ट्रीय और क्रांतिकारी क्रियाकलापों की कमी लाने के लिए जो है रोलेट एक्ट पारित किया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? BR अंबेडकर ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। बात करते हैं अगले प्रश्न की, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है ये आनंद मठ के लेखक हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। किसने? विनोबा भावे ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष जो है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक माने जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है भारत की संविधान सभा जो है आयोजित की गई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविन्द्रनाथ टैगोर जो है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता माने जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? आनंद मठ से जो है संकलित है। कहां से? आनंद मठ से जो है हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम संकलित है। अगले प्रश्न की बात करें, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है ये जो है शक संवत पर आधारित है। बात करें अगले प्रश्न की, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? तो विश्व इतिहास की जो झलक है इसके रचयिता हैं वो जवाहरलाल नेहरू है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास ने जो है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। बात करें अगले प्रश्न की, किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? रेगुलेट एक्ट 1773। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया है? तो सन्यासी विद्रोह को। बात करते हैं अगले प्रश्न की, लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं अंग्रेजी शिक्षा से। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहां पर गाया गया था? तो ये गाया गया था
कोलकाता में। बात करते हैं अगले प्रश्न की, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो चित्रा उपन्यास जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग का। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूक में एक कील सिद्ध होगी? लाला लाजपत राय। बात करते हैं अगले प्रश्न की, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला हत्याकांड के बाद में जो है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था किसने? बेगम हजरत महल ने। बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की दोस्तों, भारत सेवक समाज की स्थापना कब तथा किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की जो स्थापना है ये 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें और क्लास कैसी लगी ये भी आप जरूर बताएं। साथ साथ फिर से कहना चाहेंगे, अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्लास को शेयर कर दें। और अगर आपको इस क्लास की पूरी पीडीएफ चाहिए तो गुरुजी वर्ड की टेलीग्राम से जुड़े, वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद।